प्रणाम, आपका अभिनंदन। मैं गायत्री परिवार को बहुत ही व्यापक रूप में देखता हूं। माननीय डॉक्टर चिन्नाई से बात हो रही थी कि कितने लोग सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। मेरा देश में लगभग 15.5 करोड़। मैंने कहा मेरे प्रदेश बिहार में, कहा बिहार झारखंड को मिलाकर लगभग 1.5 करोड़। वक्त सोचिए, पूजनीय गुरुदेव जी ने जो कल्पना की थी कि हमें राजनीति से इतर समाज के आध्यात्मिक जागरण का एक बड़ा कार्य करता है, इसके लिए हिम्मत चाहिए और देव की कृपा भी चाहिए। इस बात को कभी नहीं भूलिए आप लोग कि अंग्रेजों के शासन में भारत की अंतरात्मा को बर्बाद करने की कोशिश की, चाहे वो निकोले हो या कोई भी। उस अंधकार के समय में पूजनीय रामकृष्ण परमहंस का प्रादुर्भाव होता है, वो विवेकानंद को सुनते हैं, नरेंद्र जाओ देश को जगाओ। कि लोकमान्य तिलक आते हैं, अरविंदो घोष आते हैं, उसका पूज्य गुरुदेव आते हैं। जो देश का आध्यात्मिक नवजागरण है, इसमें बहुत नवजागरण करना जरा तो तो भारत आध्यात्म की भूमि है, भारत देव भूमि है। बिना आध्यात्म, सनातन, समर्पण, गायत्री, देवी, प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, गीता, उपनिषद, इसके बिना इस देश की कल्पना नहीं है। ये बात मैं बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं। तमाम झंझावत आए, भारत हिला न भारत डिगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सांसदों की टोली को प्रधानमंत्री ने विदेश भेजा। मुझे यूरोप की टोली का नेता बनाकर दिया। देशों में गए, क्या जर्मनी, क्या फ्रांस, क्या इटली, क्या डेनमार्क, क्या बेल्जियम, इंग्लैंड, हम सभी भारत से रिश्ता बना था। आर्थिक रिश्ता, भारत एक महान देश है। ये बदलाव कैसे हुआ, ये समझना पड़ेगा। और श्रीमान ज्ञान जी और मनीष जी, आपने मुझे कानून का मंत्री बनाया, अच्छी बात है। मैं देश का 8 साल IT मंत्री भी रहा हूं, ये आप कैसे भूल गए? IT की चुनौती को मैंने बहुत नजदीक से देखा। 2014 में मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में लगे थे, तो रमीला ग्राउंड में चिन्नाई पार्टी के नेशनल काउंसिल की मीटिंग, पूरी दुनिया में वो भाषण सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर देश ने मुझे आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री बनाया तो कैसा भारत बनाऊंगा जहां IT प्लस IT इज इक्वल टू IT। इंडिया टैलेंट IT प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इज इक्वल टू इंडिया टुमारो IT। ऐसा हम करते हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल पेमेंट, भारत कैसे बदल गया? जरा बताएं तो कितने लोग फेसबुक पर है, जरा हाथ उठाएंगे। कितने लोग इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर? हम देख लीजिए, एक तरफ गायत्री मंत्र का पाठ डॉक्टर चिन्नाई जी, और डिजिटल पेमेंट से लेकर फेसबुक तक इंस्टाग्राम। देश का पूर्व IT मिनिस्टर आज आपके लिए ताली बजाता है। क्यों बेटा? वाह वाह वाह, यही तो है टेक्नोलॉजी और अध्यात्म। कभी आपने कल्पना की थी कि पूरे कोरोना में हम लोगों ने देश के हर हिंदुस्तानी को
मोबाइल फोन पर एक खबर कर दिया कि आपका कोरोना का पहला टीका कहाँ लगेगा, दूसरा टीका कहाँ लगेगा और बूस्टर डोज कहाँ लगेगा। याद है ना आपको? चार तो रह लिया तो पांड्या मैं आपको बताऊं, ये जो देश में आज स्मार्टफोन बनता है एप्पल से लेकर सबका, इसको लाने में हमारी भूमिका है। मैं गया था एप्पल में, गया होगा हिंदुस्तान में दिया हो, सब कुछ चाइना के बाहर सारे क्यों हो? कहाँ पे हिंदुस्तान में दिखेगा? सब कुछ करते हैं। आज देखिए कोई 2G वाला फोन नहीं खरीदता है, सबको स्मार्टफोन चाहिए, 5G गूगल वगैरह सब होता है। और मैं बहुत आशावादी आदमी हूँ। देखो देश ने कैसे अपनाया टेक्नोलॉजी को। आप भजन भी सुनते हैं टेक्नोलॉजी को। आजकल आपका बड़े बड़े मंदिरों में आपका चढ़ावा भी डिजिटली चलता है कि नहीं चलता है? क्या विश्वनाथ जी का मंदिर है, क्या संकट मोचन है, तो क्या दक्षिण भारत, उनको भी भारत का मार्केट दिखाई पड़ता है। मार्केट तो भारतीयों को पसंद क्या है समझते हैं। इसलिए मैं ज्यादा चिंता नहीं करता हूँ। आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो टाइट करना पड़ेगा, हम लोग करते हैं, करेंगे। लेकिन भारत के इस महान धरा की, महान जनता के आत्मविश्वास को कोई एआई कमजोर नहीं कर सकता, मुझे पूरा विश्वास। हम उसका उपयोग भी करेंगे और उसको साधेंगे। देश के आईटी मंत्री के रूप में मैं गूगल में गया, तो चिन्ना जी ने मुझे ड्राइवरलेस गाड़ी दिखाई, अच्छा लगा, मैं बैठ के घुमा दी। जब मैं उतरा तो कहा कि रविशंकर जी आपको कैसा लगा? देश के आईटी मंत्री के रूप में मैं ड्राइवरलेस कार में घूमकर बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन जब मैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में सोचता हूँ तो घबराता हूँ। मेरी गाड़ी कहीं धक्का लगाएगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी? गाड़ी की, किसकी होगी? ये सवाल है। और इस सवाल में अभी डॉक्टर साहब आपकी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री ने एआई पर एक इंटरनेशनल समिट किया था ना कि कुछ 2 महीने पहले। 80 देश के लोग आए मंत्री और सारे टॉप टेक्नोलॉजी के लोग आए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला, चाइना वाला, एक बहुत बड़ी बात कही गई, एआई जनता के लिए, एआई प्रोग्रेस विकास के लिए, एआई विध्वंस के लिए नहीं। और दूसरी बात इसका संकेत है, अगर खुलकर बोलना चाहता हूं कि एआई क्योंकि पश्चिमी संस्कृति को एक दबाव का नया उपकरण नहीं बना सकती है। अब ये भारत जग गया है, तो ये गुरुदेव का आशीर्वाद, इतना बड़ा आंदोलन है, तो भारत की अपेक्षाओं का भी गान है। वो समझते हैं इस बात। मेरी कई बार भिड़ंत हो गया हमने कहा हम बंद कर दो, जाओ हम दूसरे से बात करें, चले आए। मेरा फेसबुक से तकरार बहुत हुआ है माननीय पंडित, काफी लटपट लिखते